Good morning students. In previous videos हमने डिस्कस किया था what is the capacitance, what is the capacitor and what are the unit of the capacitor, how to make a capacitor and what is a parallel plate capacitor and what is the capacitance of a parallel plate capacitor when filled with air between the plates and when filled with dielectric slab. So this is all the concept I explained. Okay. Now today capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates. हम क्या कर रहे हैं, between the plates एक dielectric slab रख रहे हैं, लेकिन पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहे, पूरा स्पेस कवर नहीं कर रहे, देख लेना ये तो प्लेट्स है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट. अब ये दोनों को बिटवीन डिस्टेंसेस दी, दोनों का बिटवीन डिस्टेंसेस ऑफ दी, ठीक है. एंड थिकनेस ऑफ, यू कैन अज्यूम द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज t. So that means the thickness means the width. So the width is t. पूरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, ठीक है. लेकिन हम ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, लेकिन पूरा का पूरा स्पेस को कवर नहीं किया. अब देखिए इसी तरफ भी थोड़ा गैप है, इसी तरफ भी थोड़ा गैप है, ठीक है. गॉट माय पॉइंट. हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स. अब ध्यान से देखिएगा तो बिटवीन द प्लेट्स कितना स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस को डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कवर नहीं किया. ऐसे मान सपोज d is equal to 10 centimeters and d is equal to, suppose d is equal to 6 centimeters. Okay, पूरा कितना 10 centimeters and डाइलेक्ट्रिक स्लैब का विड्थ कितना 6 centimeters. इसका मतलब है हमें से 4 more centimeters are left. Okay, 4 more centimeters, 4 more centimeters, otherwise 4 centimeters square meter. 4, okay, that much gap is left. Clear? That much gap is left. Okay, so I am taking here the separation between the plates is d, and the thickness of the dielectric slab is t. This dielectric slab is t. And already to dielectric slab means that is insulator. Insulator means उसमें charges होगा, लेकिन free electrons नहीं होगा. Okay, what is insulator means? So can see almost can there is a neutral. Okay, neutral can say that how many positive charges will be there, that much negative charges will be. Otherwise simply can say that कौन सा मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसी मटेरियल को हम बोलेंगे इंसुलेटर, ठीक है. दैट इज इंसुलेटर. नाउ यू कैन सी प्लेट्स, वन प्लेट इज पॉजिटिव, वन प्लेट इज नेगेटिव. मींस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. प्रीवियस डेरिवेटिव में देखा हमने क्या एक्सप्लेन किया था. ऐसे दो प्लेट्स हमें वहां पे दो प्लेट्स हैं, प्लस q और दूसरा माइनस q होगा, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन बिटवीन, इलेक्ट्रिक फील्ड E आती है इन बिटवीन, एंड आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स 0, आउटसाइड ऑफ द प्लेट्स 0, ठीक है. अब ये दोनों की प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक. दैट माय पॉइंट. Now electric field will be there in between the plates. But ये electric field empty space है, क्या मतलब है empty space. A भी empty space है, A भी empty space, free space. Free space. ये कहाँ होगा? Free space पे. Now ये तो positive charges. अब देखना एक positive charges plate का positive charges. Positive charges. ये क्या होगा? Negative charges. ये क्या होगा? Negative charges. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक. बट द थिंग इज ये तो ये मटेरियल इंसुलेटर, लेकिन इसमें चार्जेस इंड्यूस होगा. कैसे इंड्यूस होगा? इसमें न्यूट्रल में इसके अंदर ऑलरेडी इंसुलेटर में से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा. अब एक क्या करेंगे, ये इसी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा. अब इसी तरफ क्या करना होगा, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है. इसी तरफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होगा, ठीक. वही में से पॉजिटिव प्लेट होगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस को अपना तरफ खींचेंगे, ठीक. इसमें देख लेना है तो नेगेटिव प्लेट होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पॉजिटिव चार्जेस इसी तरफ आएगा, ठीक है, इसी तरफ आएगा, ठीक. इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो बिटवीन द प्लेट्स
दोनों को प्लेट्स की ओर से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन so separation is here separation between them is here and this is the electric field direction so that is E that's between the plates left to right after the polarization otherwise after the individual charges in material के अंदर इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है that is just opposite इसमें आप देखें तो ऐसे जाएगा ठीक है this is the induced electric field क्या लिखें I induced electric field I connect got my point induced electric field I अब then से देखेगा तो एक फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्री स्पेस में A भी स्पेस है and A भी फ्री स्पेस है मतलब फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E and a मेटेरियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E आई इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ओर से मींस ए मेटेरियल पर सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E आई और फ्री स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर द फ्री स्पेस के लिए फ्री स्पेस कितना फ्री स्पेस को मतलब पूरा सेपरेशन कितना D पूरा सेपरेशन कितना D and what is the thickness of the slab T and free space कितना होगा D minus T free space कितना होगा D minus T वही मींस है सो दोनों का पेयर्स का बिटवीन सेपरेशन D लेकिन इन बिटवीन हम एक डाइलेक्ट्रिक मेटल को इंसर्ट किया था जिसका थिकनेस है T ठीक है अभी बाकी कितना फ्री स्पेस बचेगा D minus T ठीक है D minus T ओके now what's the relation between this E and B is equal to B by D. E is equal to B by D. Okay. So before that we will be finding the E vector. E is equal to sigma upon epsilon. This already we know. Between the plates, E is equal to sigma upon epsilon naught. कोई भी free space है. ओके मींस पूरा फ्री स्पेस दोनों का फ्री स्पेस मिला करके कितना होगा D minus T होगा ठीक है अब इसी फ्री स्पेस में हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंड ए मेटेरियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E I तो हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद हम रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक एंड E is equal to sigma upon epsilon लेकिन ये सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं ऑलरेडी हमको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू Q upon A है सिग्मा इज इक्वल टू Q upon A sigma की जगह Q upon A लिखेंगे upon epsilon that is E is equal to Q upon epsilon naught this is the electric field in free space electric field में क्या फाइंड करना इलेक्ट्रिक मींस फ्री स्पेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा लेकिन मेटेरियल की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल ये डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल की वजह से स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E I कलेक्शन E I जैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E ठीक है फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट ये आएगा अब क्या लिख सकते Q upon A epsilon naught की जगह में क्या लिखना पड़ेगा लेकिन मेटेरियल क्या है पहले फ्री स्पेस में हो तो क्या लिखना पड़ेगा हमेशा epsilon naught लिखना पड़ेगा तो दैट माय पॉइंट फ्री स्पेस हो तो कल भी एक डेरिवेशन आपको डेराइव करके दिखाया था फ्री स्पेस हो तो epsilon naught लिखेंगे और तो सब मेटेरियल लगे तो मेटेरियल के रेस्पेक्ट में आप लिखना पड़ेगा epsilon ठीक है तो ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में मतलब क्या लिख सकते हैं Q upon epsilon क्लियर epsilon now we are considering one more step that is equal to Q upon K and epsilon value कितना K epsilon naught epsilon की जगह क्या लिख सकते हैं K epsilon naught K epsilon naught so this is the electric field of the free space and this is the electric field of the dielectric slab but दोनों का डायरेक्शंस कैसे है ऑपोजिट okay electric field is what vector quantity electric field is a vector quantity and both are in opposite directions sir resultant value कैसे resultant value net E is equal to
net E is equal to माइनस करेंगे E माइनस EI, E माइनस EI, ठीक है। E माइनस EI दोनों ऑपोजिट है। E is how much? E got here Q upon E is equal to, this is the net, yeah? The net E is equal to, whereas E net is equal to, take an idea. Yeah, E net is equal to how much? Q upon A epsilon naught minus Q upon A K epsilon naught. Okay. From this E net is equal to, we can get the common Q upon A epsilon. Q upon A epsilon naught is the common value. Then we can get 1 upon, this is 1 minus this 1 upon K. Clear? This is the A net. लेकिन हमको क्या चाहिए? पोटेंशियल से, पोटेंशियल दर से V net हमको चाहिए। V is equal to क्या लिख सकते हैं? V is equal to ED, V is equal to ED net, ठीक है। V is equal to ED, V is equal to ED means sir, so otherwise do one thing, so don't write the net E, so we'll be writing separated, that's not a problem। लेकिन net आपको ये ना फ्री स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। कैसे? नेट पोटेंशियल चाहिए। नेट पोटेंशियल को फॉर्म E is equal to E multiplies VA के net, what is the formula? V is equal to ED, okay, and V is equal to ED means that V net is equal to, we get E multiplies, E multiplies means that there are two electric fields. First electric field is what? First electric field is E, and D is how much? D minus T, D minus T plus. Next electric field is what? That is EI, EI multiplies, EI multiplies. Thickness is how much? T, EI multiplies T. Now you can replace it. We know that already E value. E value is Q upon A epsilon naught multiplies D minus T plus EI value is Q upon A K epsilon naught multiplies T. Now from this you can get the Q is common, otherwise Q upon A epsilon naught is the common value. Then D minus T plus T. That means here you can write here Q upon A epsilon naught is the common. So now you can write T upon K, T upon K. That's after getting the common Q upon A epsilon naught, we just take out the common, then D minus T पहले टर्म पे और दूसरा टर्म पे ऊपर T बचेगा नीचे K. This is the potential. लेकिन हमको क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपेसिटेंस Q is equal to, कैपेसिटेंस C is equal to Q upon B. Capacitance C is equal to Q upon B. We got the B value. Okay, now again put in that equation. C is equal to Q upon B, we got as Q upon A epsilon naught multiplies D minus T plus T upon K. Now C is equal to Q multiplies, अब रेसिप्रोकल में लेके आया तो A ऊपर जाएगा A epsilon naught upon Q multiplies D minus T plus D minus T plus T upon K. Q will get cancelled. Capacitance C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T by K. This is the formula, capacitance. Capacitance of C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K. Right.
सो इसमें अगेन चार केस हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमें एक भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों का इंपॉर्टेंट है। इसके पहला भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो फॉर्मूला दिया था, ठीक है। वन फॉर द फ्री स्पेस के लिए, वन फॉर सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। दोनों केसेस में दोनों केस हम एक्सप्लेन किया, तो दोनों का फॉर्मूला भी कल दे दिया। अब ये अलग केस में सर हम कल हमने बताया था फॉर्मूला कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट इज Ka epsilon अपॉन di होगा, दैट इज फॉर व्हेन यू फिल द कंप्लीट में सर फ्री स्पेस को कंप्लीटली फिल करना है विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, ठीक है। अब इसमें चार केस है, चार केस सब देखेंगे। पहले केस है, तो पहले फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला C is equal to A epsilon naught upon D minus P plus T upon K, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसमें पहला केस फर्स्ट केस है, केस होना तो ये डायग्राम को दिस इज द plus q minus q between them we are keeping our dielectric material this viscosity and total separation of the plate is the, yeah, the first case that we can see when t is equal to d and t is equal to d, पहले केस हम देखेंगे when t is equal to d। what is the meaning of t is equal to d? t is equal to d means है, अब देखिए ना, t is equal to d means है, अब ये इलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कवर करेंगे पूरा स्पेस को, फ्री स्पेस को कवर करेंगे। अब इसी से अब देखिए ना, इसी केस में देयर इज अ free space between the parallel plates after inserting electric slab also there is a free space and t is equal to d means है, what is the meaning of t is equal to d means है, कोई free space नहीं होगा, complete space should occupied by the dielectric slab, that is the meaning। t is equal to d means है, t is equal to d means है, हम एक dielectric slab प्लेट्स के बिटवीन इंसर्ट किया था, ये dielectric slab क्या करेंगे, पूरा free space को कवर करेंगे, क्या दैट इज द मीनिंग है। और t is equal to d means है, t is equal to d means है बिटवीन द प्लेट्स कितना फ्री स्पेस होगा, पूरा फ्री स्पेस को डायरेक्ट स्लैब से कवर करेंगे, देयर वोंट बी एनी फ्री स्पेस, दैट इज द मीनिंग। और रिप्लेस कर दें, अब फॉर्मूला में रिप्लेस करते c is equal to a epsilon t is equal to, ना t is equal to d means है d and t की जगह क्या इसमें d लिख सकते हैं, ठीक है, and इधर भी t की जगह d upon k, दैट मींस व्हाट, t is equal to d means है सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स कहता होगा थिकनेस ऑफ द डायरेक्ट स्लैब भी उतना हो, ठीक, उसका मतलब हम लोगों को कोई फ्री स्पेस नहीं मिलेगा, ओके। कंप्लीटली मटेरियल द फ्री स्पेस को कवर करेंगे, कंप्लीट मटेरियल मींस द डायरेक्ट स्लैब विल बी कवर्ड बाय द डायरेक्ट स्लैब, ठीक, फ्री स्पेस हम लोगों को नहीं मिलेगी। अब ये रिक्वेस्ट करते c is equal to क्या है, epsilon अपॉन प्लस d माइनस से कैंसिल, अब इनमें से क्या होगा d अपॉन k, अब ऐसे प्रूफ आप लिखेंगे तो c is equal to a epsilon naught k a epsilon naught अपॉन d। ये फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया कल, अब देख लेना, कल हम ये फॉर्मूला भी आप लोगों को एक्सप्लेन करते, कब एक्सप्लेन किया देख लेना, कंडीशन में देख लेना। कंडीशन में क्या बताया था हमने, प्लेट्स का बिटवीन कितना फ्री स्पेस होगा, पूरा का फ्री स्पेस को ये डायरेक्ट स्लैब कवर करेंगे, देयर वोंट बी एनी फ्री स्पेस, क्लियर। मींस हम एक डायरेक्ट स्लैब रख रहे हैं, ये डायरेक्ट स्लैब रखने के बाद ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्री स्पेस को डायरेक्ट स्लैब कवर करेगा, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस वी गेट केस 2। First case only carry the t is equal to d, and second case that we can get as second case, so t is equal to 0. t is equal to 0 means t is what,
thickness of the dielectric slab and T is equal to 0 means हम कोई dielectric slab को नहीं रख रहे, that is the meaning. That means we are not keeping any dielectric slab in between the plates. T is equal to D means पहले केस में T is equal to D means हमने बताया था पूरा का पूरा फ्री स्पेस को dielectric slab कवर कर रहे हैं and T is इसी केस में T is equal to 0 means taking the second condition. इसी कंडीशन में क्या हुआ, इसी कंडीशन T is equal to 0 means there won't be any dielectric slab between the plates. That means that is the completely free space. ठीक, अब T is equal to 0 रिप्लेस कर दो, C is equal to A epsilon naught upon T is equal to 0 हो तो A भी 0 होगा and A भी 0 होगा, अब क्या बचा, केवल D बचा. T is equal to 0 means A टर्म भी 0 होगा, A टर्म. अब क्या बचेगा D, तो C is equal to epsilon naught upon D. अब देखने तो फ्री स्पेस को C naught ट्रांसफर आएगा, C naught का मतलब. ठीक, ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को. ठीक है, इधर आ रहे स्पेशल केस में आ रहे हैं. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. ये दोनों फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगेन सेम रिपीट हो रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशंस. ठीक, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन और थर्ड कंडीशन और थर्ड कंडीशन दैट इज third condition. Thickness of the dielectric slab is D and K is equal to infinity. K is equal to infinity. K is equal to infinity. K is equal to infinity means dielectric constant. K को मैंने बताया था dielectric constant. ये K वैल्यू इतना ज्यादा होगा उसका मीन्स है उतना that is the उतना best conductor. That means the free electron ज्यादा होगा. K is equal to infinity. K is equal to infinity means good conductors के लिए K कितना होगा, infinity होगा. Okay, best conductors के लिए K क्या होगा, infinity होगा. तो K is equal to infinity क्या होगा, कैसे K is equal to infinity होगा तो C is equal to A epsilon upon D minus D and T is equal to 0. T is equal to infinity means T upon infinity है. T upon infinity कितना होगा, यानी something upon infinity is equal to 0. अब देखो ये टर्म क्या होगा, 0 बन जाएगा. वही में से T upon infinity आप लिखेंगे, T upon infinity कितना होगा, 0. देखो के पास C is equal to A epsilon naught upon D minus D. This is the case of formula. ठीक है, कैसे and last after case, so that's the fourth case. Fourth case हमने क्या किया था, अभी तक एक डायरेक्ट स्लैब रखा. अभी तक एक डायरेक्ट स्लैब. So this is plus Q and minus Q, plus Q and minus Q. Between them separation is D. हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स हैं. First slab, second slab, third slab, and so on. बहुत सारे स्लैब. और उसका thickness है, so T1, T2, T3. And इसका एक डायरेक्ट ट्रांस K1, K2, K3. ठीक है, में सर अब देखिए अभी तक हमने क्या करा था, केवल एक डायरेक्ट स्लैब को रखा था. हम क्या करें, बहुत सारा डायरेक्ट स्लैब रखा था. फोर्थ केस है. फोर्थ केस अब देखिएगा तो now C is equal to what is equal, C is equal to A upon epsilon naught and D भी जाएगा तो D आएगा, D की जगह में D. The separation is the fixed one. उसके बाद आप देखिएगा तो T is the thickness हमको कैसे मिलेगा, sum of the all the values T1 plus T2 plus T3 and so on. T1 plus T2 plus T3 plus and so on. ठीक, then here plus T by K means T1 plus T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus T3 upon K3 plus and so on. This is the fourth. ठीक, अब देखना एक से ज्यादा डायरेक्ट स्लैब्स रखेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा. अभी तक हमने क्या करा था, एक रखा था. अब एक से ज्यादा रखेगा तो क्या होगा, that also we have to remember. That also remember. Otherwise we can say that here one more thing like this. T1 plus T2 is so T1 T2 T1 T2 T3 means completely T4 T5 and so on.
so ठीक है completely filled में सर ऐसा completely filled होगा तो कंडीशन क्या होगी T1 plus T2 plus T3 plus and so on ये पूरा वैल्यू किसको बराबर है D को बराबर है देखो ना थिकनेस सबका थिकनेस ऐड करेगा तो ये क्या है D है थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सीखा होगा बट ये डिफरेंट है T1 plus T2 plus T3 plus and so on is equal to D इससे जब हम D रिप्लेस करते हैं तो इसके आगे ऑलरेडी D इज देयर इसमें अगेन कंडीशन ठीक है इसमें अगेन कंडीशन बन रहा है भाई मींस पहले हमने लिया था D not is equal to T1 plus T2 plus T3 and so on ओके नॉट कंप्लीटली नॉट फिल्ड अब बाय चांस कंप्लीटली फिल करे तो वो आगे इसी फॉर्मूला का मॉडिफाई कर सकते हैं कंप्लीटली फिल करेगा तो अब T1 T2 plus T3 plus and so on D क्या हो D होगा अब A भी D है A भी D प्लस B माइनस का आंसर अब आंसर क्या बनेगा अब आंसर बनेगा C is equal to A epsilon naught upon that we can write here T1 plus T2 T1 upon K1 plus T2 upon K2 plus and so on ठीक है दैट्स द फॉर्मूला so एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं so this is about the parallel plate capacitor capacitance when and dielectric slab is inserted in between them ठीक ना पहले हमने डेरिवेशन भी देखा डेरिवेशन में क्या था चार केस भी हमने देखा था ठीक थैंक यू